दोस्तों हाल ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स जिन्होंने गोगा मेडी की हत्या की थी, उनसे एनआईए ने हाल ही पूछताछ की थी। इस पूछताछ में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या खुलासे किए हैं बताते हैं इस वीडियो में। पूरी जानकारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले साल 5 दिसंबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने गोगा मेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही दोनों ही शूटर्स को अरेस्ट कर लिया गया और दोनों को ही अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। लेकिन इन दिनों एनआईए की टीम दोनों ही शूटर्स को जयपुर लेकर आई है और उनसे लगातार 4 से 5 दिनों से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में उन्होंने कई अहम खुलासे किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि जो 11 मार्च को हरमाड़ा पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया था, वो एक शराब कारोबारी का मर्डर करने के लिए आए थे। उन शूटर्स को गोगा मेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ ने ही टास्क दिया था। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग सिग्नल ऐप पर रची गई थी। गोगा मेडी के हत्यारों को जयपुर के शराब कारोबारी का मर्डर करवाना था। इसके लिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों से सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत की और बातचीत के दौरान दोनों को ही शराब कारोबारी की हत्या करने का टास्क दे दिया। इस टास्क के तुरंत बाद ही तीनों ही शूटर जयपुर में हथियार लेकर पहुंच गए। जयपुर में पहुंचते ही तीनों ने एक होटल ली और होटल में ठहरे, जिसके बाद उन्होंने कारोबारी की आने जाने से लेकर उनके ठिकानों तक की रेकी की थी। पूरी तरह से रेकी करने के बाद ये तीनों ही शूटर्स शराब कारोबारी की हत्या करने के लिए निकल लिए। लेकिन जब ये शराब कारोबारी के ठिकाने पर पहुंचे तो शराब कारोबारी ठिकाने पर नहीं मिला एंड इसीलिए ही इनका टारगेट उस दिन मिस हो गया। बाद में इन्होंने और अच्छी तरह से दोबारा रेकी की, जिसके बाद 11 मार्च के दिन ये दोबारा शराब कारोबारी की हत्या करने के लिए निकल लिए थे। लेकिन इस बार पुलिस को कहीं से इनपुट मिल गया था और पुलिस ने तीनों को ही धर लिया। जब पुलिस ने इन तीनों ही शूटर्स को गिरफ्तार करना चाहा तो ये तीनों ही शूटर्स पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनमें से 2 शूटर्स के पैरों में चोट आई है। साथ इनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से हथियार और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और लगातार इन तीनों ही आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ गोगा मेडी के दोनों हत्यारों से पूछताछ चल रही है। और अगर इस बारे में कुछ खबर निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप क्या सोचते हो इस प्रकार लगातार राजस्थान में भी लॉरेंस गैंग की एक्टिविटी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।